नाउ नेक्स्ट कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस और, जैसे कि देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, राइट। हमको किसके में कंपेयर करना है, ये जो CO बॉन्ड है ना इसको कंपेयर करना है अब की बार, है ना। तो ध्यान दो कि यहां पर क्या है, प्योर डबल बॉन्ड है, राइट। कोई रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब यहां पर क्या है, प्योर डबल बॉन्ड। दिस वन इज द प्योर डबल बॉन्ड, राइट। जबकि यहां पर क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहां पर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और यहां पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है, ज्यादा है। बोलो बात समझ में आ रही है। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस अगर ज्यादा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर विल बी ज्यादा, है ना। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अगर इसमें ज्यादा आ रहा है तो हम लोग किससे किसकी तरफ जा रहे हैं, डबल बॉन्ड था ना पहले, मतलब डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू द पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना। डबल बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड से किस में जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, तो डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी ना। यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कहां पर आएगा, जहां पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि सबसे कम जो है वो किस में होगा, इस केस में, ए वाले केस में जो CO बॉन्ड है इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। यानी कि बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम किस में आएगी, बता दो, ए में आएगी, क्योंकि यहां पर प्योर डबल बॉन्ड है। इन दोनों में क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड में है वो, डबल बॉन्ड से किस में जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड में जा रहा है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड क्या होता है, लेंथ ज्यादा होता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कब आएगा, जब रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो यहां पर ज्यादा रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में आई। तो अब ए के बाद में क्या आएगा हमारे पास में, बी, और उसके बाद सबसे ज्यादा किस में होगा हमारे पास में, सी में होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है। अब बताओ, अगर ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक ना। यानी कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्या करने के लिए, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब अगर हम बोलें कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका होगा, जिसका लेंथ कम होगा। हमने बताया था ना आपको, एक सिंगल सिंगल डंडा है, वहीं पर हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, वहीं पर ट्रिपल करते हैं। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी ना। हम एक क्या किया, आपको एक डंडा दिए, उसको तोड़ने के लिए बोले, 2 डंडा दिए एक साथ तोड़ने के लिए बोले, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। 3 डंडा दिए एक साथ तोड़ने के लिए बोले, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा, है ना। और जो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ क्या है, उतना ही कम। जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो लेंथ कम है ना। यानी कि हमने क्या बोला, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, है ना। और इनके बीच में पार्शियल वाले भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक ना, आप चाहो तो लगा लो, कोई दिक्कत ना है। क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यही था ऑर्डर, यही था बॉन्ड लेंथ का। आप सोचो ना, लेंथ अगर ज्यादा होगा तोड़ने में आसानी होगी कि नहीं आपको। लेंथ को ही ले लो आप, एक हम आपको बड़ा डंडा दे दिए तोड़ने के लिए कहे, एक हम उससे छोटा डंडा दे दिए, तो जितना डंडा छोटा होता जाएगा आपको उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, समझ में आ रही है।
और ये इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर बोल रहे हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 3.5 है बोल सकते हो, ठीक ना, पार्शियल है, ठीक ना। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता जाता है बॉन्ड लेंथ क्या होती है उतनी ही कम होते जाती है, ठीक है ना। हम लोग एमओटी में डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल आप समझो कि इसका बॉन्ड लेंथ कम है तो हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, समझ में आ रही है। तो मतलब लेंथ का क्या है, लेंथ जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा, एनर्जी उतना ज्यादा देना पड़ रहा है ना। मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ कम तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। मतलब क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा उसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बोलो बात समझ में आ रही है, ये कोई दिक्कत इसमें। तो अब इस वाले को कंपेयर करो, इसमें क्या है, इस CO बॉन्ड को कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप देखो यहां पर CO पर क्या है, डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड से किसकी तरफ जा रहा है, पार्शियल की तरफ जा रहा है। और हम लोग को अच्छे से पता है कि डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द पार्शियल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड से लेंथ जो है वो डबल बॉन्ड का कम होता है ना। तो अब बताओ कि लेंथ सबसे कम किस में होगा, जहां पर प्योर डबल बॉन्ड होगा, जहां पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब इस वाले केस में क्या होगा, बी वाले केस में सबसे कम होगा, है ना। बॉन्ड लेंथ का अगर यहां पर कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सी को इधर लिख दें, सबसे कम किस में आएगा, बी में आएगा, क्योंकि रेजोनेंस यहां पर नहीं है, प्योर डबल वाला बॉन्ड है। अब रेजोनेंस जहां पर ज्यादा होगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर उतना ही ज्यादा डेवलप होगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा डेवलप होगा मतलब लेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। यहां पर रेजोनेंस ज्यादा होगा, यहां पर रेजोनेंस क्या होगा, कम होगा। तो रेजोनेंस ज्यादा होगा मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पर ज्यादा डेवलप होगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा मतलब लेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो उसके बाद सबसे ज्यादा किस में आएगा, ए में आएगा, उसके बाद सी। बोलो क्लियर है हुई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप, इसमें क्या है, इस वाले बॉन्ड को, कार्बन क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को हम लोग को क्या करने के लिए कह रहा है, कंपेयर करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस वाले बॉन्ड को देखें तो इसका लेंथ हमको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहां पर प्योर वाला क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहां पर क्या है, प्योर सिंगल। ये क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब प्योर सिंगल है तो लेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा जो है वो किसका होगा, सी का होगा। अब सिंगल से किसकी तरफ जा रहा है, डबल की तरफ जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंगल का लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पार्शियल डबल बॉन्ड। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पर जितना ज्यादा होगा लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी, कम होगी यहां पर। क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड था ना, सिंगल से किसकी तरफ जा रहा है, डबल की तरफ जा रहा है ना। सिंगल था, सिंगल से डबल की तरफ जा रहा है, तो सिंगल से डबल की तरफ जा रहा है, डबल की तरफ जा रहा मतलब लेंथ क्या हो रहा है, उतना ही कम हो रहा है। बोलो बोलो, ये बात समझ में आ रही है। आपको बस यही देखना है कि वहां पर क्या बॉन्ड था, पहले सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल से किसकी तरफ जा रहा है, पार्शियल की तरफ जा रहा है, तो सिंगल का लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी यहां पर। इसमें बात अलग थी, इसमें डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा था, तो मतलब जितना ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर आएगा लेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा आएगा लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। क्योंकि सिंगल से किसकी तरफ जा रहा है, डबल की तरफ जा रहा है, यहां पर डबल से पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा था। बोलो ये बात समझ में आ रही है। आपको यही आइडेंटिफाई करना है आपको पहले, तो किससे किसकी तरफ जा रहा है ना। बोलो कविता समझ में आ रही है। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। अब जहां पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कहां पर रहा होगा बताओ, ए में। हाँ ए में बिल्कुल होगा, ठीक ना। तो ए में अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहां पर बताओ क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे,
और यहाँ से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है? ए वाले केस में हो रहा है। अगर ए वाले केस में सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर उतना ही ज्यादा आ रहा होगा और लेंथ क्या होगी? उतनी ही कम होगी, यानी कि ए का क्या होगा? सबसे कम होगा। फिर उसके बाद डी का आएगा, फिर उसके बाद बी का आएगा और उसके बाद फाइनली क्या है? सी का है। बोलो बात समझ में आई? हाँ, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने रहे होते हैं, सी बी डी ए, ठीक ना। तो इस तरह से ऑर्डर निकल के आएगा। और डिसोसिएशन एंथैल्पी बोला जाएगा तो उसका अपोजिट कर दोगे आप। लेंथ का ऑर्डर निकाला आपने और फिर आप डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर को क्या कर दोगे? जस्ट रिवर्स कर दोगे। और एक बात देखो, यहाँ पर नोट में लिखा है कि रेजोनेंस जो है वो नॉट वर्किंग ऑन मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन पर ये वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? देखो, जैसे कि अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो कैसे बनेगा? बना लोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बोलो, बना लोगे? बोलो रे, हाँ या ना? अरे इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाया है भाई, अभी भी नहीं बना पाओगे? कैसे चलेगा? यहाँ पर ऑक्सीजन है, ए डबल बॉन्ड भी सी पर क्या है? डबल बॉन्ड, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है इस वाले एटम के कंपैरिजन में, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। बोलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर यहाँ पर से क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। बोलो, ऐसा आएगा। फिर क्या होगा? ये वाला यहां पर जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो अब की बार पॉजिटिव चार्ज फिर कहां पर आएगा? पोजीशन देखो, इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड, यहां पर आप लिख लोगे बोलो, यहां पर लिख लोगे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सॉरी ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या था? डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब की बार यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, आएगा ना? ऐसे ही कुछ होगा। फिर से क्या होगा? ये पाई बॉन्ड यहां पर जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसा मिल जाएगा बताओ? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या रहा होगा? ऑक्सीजन। ऐसे ही कुछ रहा होगा। डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज अगेन यहाँ पर। फिर से ये वाला यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर जाएगा। बोलो, आएगा? तो देखो, इन सारे स्ट्रक्चर में जब इसका स्ट्रक्चर तो आप बना लोगे नेक्स्ट वाला ना, कोई दिक्कत नहीं है। बनवाया है यार, बहुत बनवाया है, ठीक ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि ना बनवाया है हमने, ठीक है ना। नहीं बना दूंगा तो फिर बोलोगे कि नहीं बना दिए। बना देता हूँ। इधर देख लो, ये बनेगा इसके बाद, ठीक ना। यहाँ पर ये रहा होगा, ये और यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या रहा होगा? ऑक्सीजन रहा होगा। ऐसे ही रहा होगा ना। तो आप इन वाले स्ट्रक्चर्स पर गौर फरमाओ। काम जो है ना यहीं से है हम लोग का, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर ऑर्थो, ये भी क्या है हमारे पास में? ये पोजीशन भी क्या है? ऑर्थो है। एंड दिस पोजीशन इज पेरा, राइट। तो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर की ही क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? NO2 की वजह से आ रहा है। तो अब देखो, लास्ट वाले क्लास में, लास्ट वाले ये में हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर जब हमारे पास में क्या था, कहाँ पर लिख दूं बताओ? यहीं पर देख लो, यहीं पर, ठीक ना। यहाँ पर जब हमारे पास में OH रहा होगा तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, ये तो मेटा पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आ रहा था? NO2 की वजह से आ रहा था ना। तो NO2 की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके साथ में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्या? उसके साथ में रेजोनेंस में जा रहा है क्या? ये OH नहीं जा रहा है। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जब इस वाले कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब यहाँ पर OH लगा होगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल और प्लस साइड सामने में कौन पड़ा हुआ है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा? बैक बॉन्डिंग अच्छे से हो पाएगी, यानी कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, हम लोग बोल सकते हैं। इसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली की बात कर रहे थे वहां पर कंपैरिजन में जो बात किया था ना,
यही बात थी वहां पर, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। इसी वजह से मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस वर्क नहीं करता, हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग रहा होता है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही रेजोनेंस वर्क करता है। बोलो समझ में आई ये बात। तो ये था हमारे पास में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर बॉन्ड लेंथ को लेकर के कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। नोट करो, ध्यान रखने वाली बात ये है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड से डबल की तरफ जा रहे हैं या फिर डबल से सिंगल की तरफ जा रहे हैं। अगर डबल से किसकी तरफ जा रहे हैं, सॉरी मतलब डबल से पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं या फिर सिंगल से पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, यही बात आपको ध्यान में रखना है। अगर सिंगल से पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दो, अगर सिंगल से पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं मतलब लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। और अगर डबल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं मतलब लेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कब ज्यादा आएगा, जहां पर रेजोनेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो बात क्लियर है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है, नोट करो।